हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांट बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए इस खूबसूरत से हैंगिंग प्लांट को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हम ग्रीन धागे से लड़ी बनाना सीखेंगे। इस तरह से देखिए आपको नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए चेन को बनाना है। एक बनाएंगे, दो, तीन, चार। चार चेन लेने के बाद अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में, पहली वाली चेन है, इसमें हमें इसी की हाइट का एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये रिंग हमारा बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमें इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। तीन डबल क्रोशिया बना लेने। इसके बाद देखिए क्रोशिया में दो बार धागे को लपेटना है और एक हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। दो दो करके तीन बार निकालना है। इसके बाद देखिए एक, दो, तीन, तीन चेन लेनी है। और यहाँ पे देखिए जो ऊपर के दो लूप हैं, इनके अंदर इस तरह से निकालते हुए सीधे पीछे से लॉक कर देंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये बना लिया। इसके बाद देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दो, फिर तीन। तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद देखिए स्लिप स्टिच से यहाँ पे से लॉक कर देना है। तो एक पत्ती हमारी बन के तैयार हुई। इसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है। फिर से देखिए हमें पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे उस तरफ बनाया उसी तरह से। फिर इसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा। इसके बाद देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो करके तीन बार निकालना है। ये बना लिया। इसके बाद देखिए तीन चेन लेनी है। एक, दो, तीन। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर के जो दो लूप है यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाएंगे पहले, फिर दूसरा, फिर देखिए तीसरा। तीन बना ली। इसके बाद देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए हमारी दो पत्ती बन के तैयार हुई। अब देखिए जो धागा है हमारा, इसको हमें इस तरह से नीचे की तरफ को लाना है। इन दोनों पत्तियों को इस तरह से मोड़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए लॉक लगा लेना है इस तरह से। हमारा नीचे का भाग तैयार है। इसके बाद देखिए आपको चेन लेनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11 चेन ले लेंगे और धागे को छोड़ के अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप ज़्यादा चेन भी ले सकते हो। इस तरह से चौथे नंबर की चेन में ऊपर से काउंट करते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको तीन चेन लेनी है। अब देखिए ये छोटा सा रिंग है, इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाएंगे, फिर देखिए दूसरा, देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। छह हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर धागे को देखिए इस तरह से छोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए जो ये जो हमने दो चेन तीन चेन बना रखी, इसमें नहीं करेंगे, जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें इस तरह से डालते हुए अब यहाँ पे धागे को यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए आपको तीन चेन लेनी है। एक, दो, तीन। अब यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखिए इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए हमारे फूल के लिए बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से आपको 11 चेन लेनी है।
ऐसे धागे को छोड़ के यहाँ पे देखिए ऊपर से हमें काउंट करना है 1 2 3 4। चौथे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देना। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर छठा। 6 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर धागे को छोड़ के यहाँ पे देखिए जो 3 चेन ली थी यहाँ पे नहीं करेंगे, जो डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ पे ऊपर देखिए इस तरह से डालते हुए स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पहले हमने इस वाले में इस तरफ से डाला था, इस तरह से ऐसे। अब इस बार देखिए हमें इस तरफ से डालना है। तो एक बार हमें इस तरफ से डालना है और एक बार हमें इस तरफ से डालना है। डालेंगे तो इस तरफ को आ जाएगा। ये हमारा इस तरफ को हो गया, ये हमारा इस तरफ। इसके बाद देखिए जो फर्स्ट वाला है उसी की तरह फिर से 11 चेन लेंगे। फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। तो इसी तरह से हमें इसे लंबा सा बना लेना है। एक यहाँ पे बनेगा, एक इस तरफ, अभी इस तरफ बनेगा, फिर दूसरी तरफ। तो इसी तरह से हमें इसे लंबी सी लड़ी बना लेना है। इस तरह से देखिए मैंने ये लड़ी तैयार कर ली है। यहाँ पे देखिए मैंने 10 जगह इसको बनाया। इस तरह से आप बड़ी भी लड़ी से बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए कोई भी धागा ले सकते हो। इस तरह से देखिए नॉट लगाइए। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर बनाना हम सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने बना रखा इसमें हमें इस तरह से पकड़ना है। तो ये हमारा इस तरह से बना है। अब देखिए जो डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी डबल क्रोशिया से, ठीक है। यहाँ पे डालते हुए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहीं पर हमें इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, देखिए तीसरा। 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2। अब देखिए इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे लॉक कर दें। तो इस तरह से देखिए हमारी एक पत्ती बन के तैयार। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाले डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में, ठीक है। इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारी 2 पंखुड़ी बन के तैयार हुई। इसी तरह से हमें यहाँ पे पंखुड़ियों को बनाना है। तो देखिए डबल क्रोशिया इसके बीच में यहाँ पे जाना है, सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेके बनाना है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे टोटल हमारी 6 पंखुड़ी बन के तैयार हो। यहाँ पूरे में बना लेना है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ तैयार कर ली। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने 6 पंखुड़ियाँ बनाई हैं। वैसे हमारे डबल क्रोशिया ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक डबल क्रोशिया आपको बीच में स्किप करना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे 7 हमारी पंखुड़ियाँ बन के तैयार होंगी। तो हमें यहाँ पे 6 ही पंखुड़ियाँ बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो धागे हैं इनको हमें आपस में इस तरह से बांध लेना है। फिर क्रोशिया की मदद से पीछे की तरफ को हाइड कर लेना है। इस तरह से दिखा रही हूँ, देखिए क्रोशिया डालना है यहाँ पे, धागे को हमें अंदर की तरफ को कर लेना है।
फिर देखिए एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेना। इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन के रेडी हुआ। अब देखिए फ्लावर की जो पत्तियां हैं इनको अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना। बहुत ही सुंदर सा फ्लावर हमारा बन के तैयार हुआ। इसी तरह से हमें सभी जगह बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे बनाया, फिर एक को हमें यहाँ पे बीच में छोड़ना है, तो छोड़ देंगे। इससे आगे देखिए यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। जो डबल क्रोशिया बने हैं इनमें हमें बनाना है। इस तरह से फ्लावर को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर एक डबल क्रोशिया हमें बीच में स्किप कर देना है। इस तरह से हमें इसे 6 पंखुड़े यहाँ पे बना के रेडी करना है, ठीक है। इसी तरह से हमें पूरे को बना लेना है, एक को हमें छोड़ना है। यहाँ पे देखिए पूरे को मैं बना लेती हूँ, और भी लड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने 5 फूल यहाँ पे बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से देखिए हमारी एक लड़ी बन के तैयार हुई। यहाँ पे देखिए हमने दूसरा भी सेम ही बना लिया। तो 2 लड़ी हमने 5-5 फ्लावर की बनाई। यहाँ पे देखिए हमने 4 फ्लावर की 2 लड़ी यहाँ पे तैयार करी। यहाँ पे हमने 4 फ्लावर बना रखे। देखिए 1 2 3 4, तो 2 लड़ी हमने इसकी बना रखी। यहाँ पे 3 फ्लावर की ये 2 लड़ी यहाँ पे बना रखी। उसके बाद देखिए इसमें हमने 2 फ्लावर बना रखे, इसकी भी हमने 2 लड़ी बना रखी। तो इस तरह से आप जितने भी फ्लावर की लड़ी यहाँ पे तैयार कर सकते हो। अब देखिए आपको बास्केट बनाना मैं बताती हूँ। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाना है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ते हुए अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। हमारा डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए सर्कल को छोटा करेंगे। अब रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर देखिए चौथा। तो इस तरह से चेन को मिला के यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से देखिए मैंने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब रिंग को टाइट करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना। तो देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। इस तरह से 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी स्टेज में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया बन गए। इससे आगे वाली स्टेज में भी देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर हमें एक और बनाना है। तो इस तरह से हमें हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सब में मैं 2-2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। इसके बाद देखिए आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 16 के 32 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए 2 लूप हैं, तो यहाँ पीछे वाले लूप में इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे भी हमें 32 के ऊपर 32 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी से इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें पीछे वाले लूप में ही बनाना है। 2 लूप होते हैं यहाँ पे हमारे, तो यहाँ पे पीछे वाले में इस तरह से हमें पूरे में बना लेना है। इस तरह से मैं बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन ली थी, तो दूसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लूप को लेंगे। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है ये नीचे वाला, तो इसमें हमें इस तरह से एक फ्रंट पर डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे से क्रोशिया को लाते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसे हम फ्रंट पर डबल क्रोशिया कहते हैं। अब देखिए इससे आगे वाले में भी इसी तरह से नीचे से देखिए इस तरह से डालते हुए फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पे हमें हर एक स्टिच में इसी तरह से डबल क्रोशिया को बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ पे देखिए सबके इस तरह से नीचे से लाते हुए डबल क्रोशिया को हमें बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बना रखा है यहाँ पे, इस तरह से देखिए यहाँ पे डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये राउंड देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हमें एक चेन लेनी है, फिर इसके नीचे वाले में ही डबल क्रोशिया है, इसी में हमें इस तरह से डालते हुए फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे बना लेंगे इसके आगे वाले में भी, तो इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। ठीक है, बहुत ही ईजी सा है। इस तरह से आप इसके कितने भी राउंड बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसका राउंड कंप्लीट करूँगी। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा, फिर इसके ऊपर हमें एक राउंड और बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर एक चेन लेके यहीं पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाया था इसी तरह से। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने इसके 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे चेन है इसी में हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे चेन को बनाना है। तो इस तरह से देखिए चेन बनाते हुए यहाँ पे मैं 35 चेन बना लेती हूँ। तो आपको जितना लंबा इसकी डोरी चाहिए उस तरह से आप इसे बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 35 चेन बना ली। अब देखिए इसी की सीध में इस तरह से नाप लीजिए, और यहाँ पे देखिए आपको इसको इस तरह से डालते हुए यहाँ पे इसे हमें अटैच कर लेना है। सिंगल क्रोशे से ऐसे अटैच करेंगे, फिर एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारी एक डोरी बन गई। इसी तरह से हमें दूसरे डोरी को भी तैयार करना है। ठीक है, उसमें भी हमें बराबर चेन ही लेनी है। बन गया। अब देखिए एक हमें ऐसा बनाना है, यहाँ पे बनाएंगे इसी तरह से बनाना है जैसे ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे, बनाना सेम ही है। तो इस तरह से आप इसे पहले नाप लीजिए, यहाँ पे से आप काउंट कर लीजिए ये बीचों बीच ऐसे काउंट करके यहाँ पे बीच में आ जाएंगे। इस तरफ से भी इसी तरफ से भी छोड़ लेना है, और यहाँ बीचों बीच हमें इसे इस तरह से नापते हुए देखिए यहाँ पे हमारा बना है। इस तरफ से भी हमें ऐसे नाप लेना है, यहाँ पे बीचों बीच हमें इसको अटैच करना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 35 चेन ले लेनी है। दोनों तरफ से हमारा बराबर होना चाहिए। 35 चेन लेके इसको हमें दूसरी साइड को कट कर देना। बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए टोकरी हमारी बन के रेडी हुई। यहाँ पे देखिए आप ये जो डोरी है इसको बड़ा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए जो हमने नीचे बना रखा इसके 2 राउंड इस तरह से बना देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो हमने लड़ी बना रखी इसको हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। इस तरह से ले लेते हैं इसको बराबर लेते हुए। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ से सीधी साइड से हमें इसे इस तरह से पकड़ना है, और यहाँ से हमें बीच में से इसको पीछे की तरफ को निकाल लेना है। क्रोशे की मदद से आप इसे तरफ कर लीजिए। ये आपको टोकरी बड़ी बनानी है तो ये जो पार्ट में हमने 2 राउंड बना रखे हैं तो इससे भी ज़्यादा आप इसको बना सकते हो। तो आप ये बड़ी बास्केट बन के तैयार होगी। आगे का प्रोसेस सेम ही है, फिर उसको आप बना लीजिए। नीचे का जो पार्ट है हमारा जैसे मैंने 2 बार बना रखा, तो ये छोटी टोकरी बनी है तो इस हिसाब से आपकी ये बड़ी भी बन जाएगी। ठीक है, नीचे का पार्ट आपका कितना बड़ा हो। अब देखिए इन दोनों धागों को हमें इस तरह से लेते हुए यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे, या एक्स्ट्रा उनको कट कर लीजिए या अंदर ही रहने दीजिए। यहाँ पे मैं कट ही कर रही हूँ, वैसे भी ये अंदर की तरफ को रहेगा तो इस तरह से बांध के आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने धागे से इसे
बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो टोकरी बनी है इसमें हमें इसे अटैच करना है। पहले देखिए यहाँ पे हम कॉटन को डाल लेंगे। आपके पास यदि कॉटन नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए जैसे धागे बचे रहते हैं हमारे छोटे मोटे जो कटिंग में निकलते हैं, उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कपड़े की कतरन हो उसे भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से डालते हुए, अब यहाँ पे देखिए 2 होते हैं हमारे, यहाँ पे देखिए ये बन रखे, तो एक बाहर की तरफ को है और एक अंदर की तरफ को। अंदर की तरफ को हमें इस तरह से डालते हुए सुई में यहाँ पे पहले धागे में नॉट लगा के दोनों साइड से हमें इस तरह से लेना है, इसको राउंड में सिल देना है। इस तरह से आराम आराम से आप इसे सिल सकते हो, सफाई से बनेगा। ठीक है, एक हाथ से आप इस कॉटन को अंदर की तरफ को कर लीजिए। इसी तरह से मैं इसको पूरे को सिल लेती हूँ। का लूप उठाना है और ऊपर वाले को लूप उठाना है। इसी तरह से देखिए हम इसे पूरे को सिल लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने पूरा सिल लिया। अब देखिए धागे को हमें अंदर की तरफ को एडजस्ट कर लेना है। अंदर की तरफ को लाइए आप, फिर एक्स्ट्रा उनको कट कर लीजिए। देखिए हमारी सुंदर सी बास्केट बन के तैयार है। फूलों को देखिए आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फूलों को हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो मैं पूरे निकाल लेती हूँ इन्हें, तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने इसको बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एक और बनाएंगे हम। इस तरह से चेन बनाई, अब यहाँ पे इसे बांध लेंगे। ये हमारा हैंग करने के लिए तैयार हो गया। फिर इसके बाद हमें धागों को अंदर की तरफ को एडजस्ट कर लेना है। ये हमारा हैंग करने के लिए बन गया। कितना सुंदर लग रहा है। बाद में देखिए इसको मैं आपको इस तरह से लटका के भी दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।